हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का एरे कॉन्टेस्ट और उसका फोर्थ प्रॉब्लम, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे रोटेट मैट्रिक्स बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है कि यू आर गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाय n। योर टास्क इज टू रोटेट द एरे बाय 90 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O ऑफ 1 होनी चाहिए। इसका मतलब आपका कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो ये मेरे को मैट्रिक्स दिया है, बरोबर। अभी इसको मेरे को रोटेट करना है, इसका मतलब है मेरे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसका मतलब ये जो रो है ये सीधी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 नीचे फिर 2 ऊपर और 3 इसके ऊपर। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया, मतलब उल्टा हो गया। फिर ये रो भी सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 सबसे नीचे आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। और ये जो रो है ना, ये भी सीधी हो जाएगी, मतलब 7 सबसे नीचे, 8 ऐसा, फिर 9। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर अगर एक और बड़ा एग्जांपल लेना हो तो आप ये ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये जो रो है ये सीधी हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे। ठीक है, फिर ये जो रो है ये भी सीधी हो जाएगी, मतलब 5 नीचे आ जाएगा, 6 7 8। फिर इसके बाद 9 सबसे नीचे, 10 11 12। और ये जो 13 है, 13 सबसे नीचे आ जाएगा, तो 13 14 15 और 16। ऑलराइट, सो ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इधर देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही आप ये सेकंड एग्जांपल को रन करके देख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या रहा है, आपको ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगा क्वेश्चन में। तो आपको एक चीज पता चलेगी कि आपको एक ट्रांसपोज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है। अगर ये जो मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं तो क्या होगा। मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, मतलब रो जो है ये कॉलम बन जाएगा, मतलब 1 2 3 4 सीधा हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, सीधा हो जाएगा। 1 2 3 4 सीधा हो जाएगा। 5 6 7 जो 5 6 7 8 है ये भी सीधा हो जाएगा। 9 10 11 12 भी सीधा हो जाएगा। और ये क्या है, 13 14 15 16 भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ। तो फिर तो सिंपल है ना, फिर तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कॉलम्स को रिवर्स कर दूंगा। मैं रिवर्स कॉलम्स कर दूंगा, हो गया, बस इतना ही है। इतना ही कोड है। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले कॉलम को रिवर्स कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा ना, 4 3 2 1। अगर मैं इस वाले कॉलम को रिवर्स कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 6 7 8, तो 8 6 7 6 5। ये जो कॉलम है इसको रिवर्स कर दूंगा मैं तो मेरे को ये मिल जाएगा, 12 11 10 9। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप 1 आपका क्या रहेगा, आपको मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना। स्टेप 2 आपका क्या रहेगा, आपको कॉलम्स को रिवर्स करना है। रिवर्स कॉलम्स, सिंपल। अभी देखो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, तो इसका कोड बहुत ही स्टैंडर्ड कोड है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका ट्रांसपोज करना है मेरे को। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ये जो रो है ये कॉलम बन जाता है, राइट, ये कॉलम बन जाता है। और ये जो रो है ये भी कॉलम बन जाता है, 5 6 7 8। और ये 9 10 11 12 और 13 14 15 16। तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आप ये देखोगे ना, ये मेन डायगोनल है अपना। अगर आप स्वैप करते रहोगे ना, इसका मतलब है 5 को 2 के साथ स्वैप करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो 5 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। फिर ये जो 9 है ना, इसको 3 के साथ स्वैप करेंगे। ठीक है, तो 9 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। आई होप दिख रहा है आपको। फिर ये जो 13 है ना, इसको 4 के साथ स्वैप करेंगे। ठीक है, तो 13 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। फिर ये जो 14 है ना, इसको 12 के साथ स्वैप करेंगे, मतलब 12 इधर आ गया और 14 इधर आना चाहिए। तो ये इधर, हाँ, सही है ना, सही लिखा है ना, हाँ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 14 और 8 स्वैप हो रहा है, सॉरी। हाँ, 14 और 8 स्वैप होगा, बरोबर, तो 14 और 8 स्वैप होगा। फिर 10 और 12 स्वैप होगा। ठीक है, तो इधर 12 और ये 15 है, सॉरी 10 नहीं है। मैं समझ में आ गया, बट आपको नंबर्स मत देखो, आप स्वैप कर रहे हैं, 15 और 12 स्वैप होगा। और ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, डायगोनल वाले एलिमेंट्स वो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, डायगोनल वाले वैसे के वैसे रहेंगे। तो इसमें कोड ऐसा होता है कि आप है ना, रो में तो पूरा ट्रैवर्स करोगे, बट जो कॉलम है ना,
वो आप आधा ही ट्रावर्स करोगे। इसका मतलब क्या है, जे लेस देन n/2। आप ऐसा भी लिख सकते हो, जे लेस देन n/2 भी लिख सकते हो, या तो फिर इससे बेटर रहेगा आई लिखोगे। और आप क्या लिखोगे, स्वैप ए आर आर ऑफ आई जे विथ ए आर आर ऑफ जे आई। ठीक है, ये आपका कोड रहेगा, इतना ही कोड है। फॉर लूप लिखनी है, उसके अंदर एक और फॉर लूप है, उसके अंदर एक और फॉर लूप है, और उसके अंदर अपन स्वैप कर रहे हैं ए आर आर ऑफ आई जे और ए आर आर ऑफ जे आई। इसका मतलब है अगर ये ए आर आर ऑफ आई जे है तो ये ए आर आर ऑफ जे आई है। ये क्या है, ए आर आर ऑफ जे आई, और ये क्या है, ये ए आर आर ऑफ आई जे है। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया। तो स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, रिवर्स कॉलम्स। रिवर्स कॉलम्स, तो ध्यान से देखोगे तो रिवर्स कॉलम्स में क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, मान लो ये है मेरा, मान लो ये जो अपन ने लिखा था ना, उसको मैं लिखता हूँ 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16। मान लो मेरे को ये जो कॉलम है ना, इसको रिवर्स करना है। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब आप इसको रिवर्स करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 4 3 2 1। फिर इधर आएगा 8 7 6 5, फिर उधर आएगा 12 11 10 9, फिर उधर आएगा 13 14 15 16। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं ना रोज को स्वैप कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, रिवर्स कॉलम्स का मतलब है रोज को स्वैप करें। आपने ये वाली रो को इसके साथ स्वैप कर दिया, देखो ध्यान से, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, ये जो लास्ट वाली जो रो है, इसको उसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो पॉइंटर लिखूंगा। मैं रोज को स्वैप कर सकता हूँ, मैं कॉलम को स्वैप नहीं कर सकता। तो ये जो रो है ना, इसमें मैंने आई पॉइंटर लगा दिया। ठीक है, ये कौन सी रो है, ये जीरो वाली रो है, फर्स्ट वाली रो है, सेकंड वाली रो, थर्ड वाली रो। तो इधर मैंने आई वाला पॉइंटर लगा दिया, इधर मैंने जे वाला लगा दिया। ठीक है, तो आई को 0 से स्टार्ट करें, जे को n-1 से। फिर मैं क्या करूंगा, वाइल आई इज लेस देन जे, स्वैप कर देंगे अपन ए आर आर ऑफ आई, मतलब ये पूरी रो को किसके साथ स्वैप करेंगे अपन, ए आर आर ऑफ जे। ये पूरी रो के साथ स्वैप करेंगे, मतलब ये वाली जो रो है ये इसके साथ स्वैप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, स्वैप हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, आई और जे को आगे बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे, आई इधर आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा, मतलब ये वाली रो जो है ये इसके साथ स्वैप हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये वाली रो इसके साथ स्वैप हो गई है। डन। तो आई को बढ़ा देंगे और जे को कम कर देंगे। अगर आपको रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट आता है तो ये तो आपके लिए सिंपल ही है। ठीक है, तो स्टेप 2 भी हो गया, और स्टेप 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल कोड है इसका, तो अभी कोड करते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले C++ कोड। ठीक है, दो स्टेप का प्रोसीजर है। स्टेप 1, पहले ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, 0 से लेके n, बट जो जे है ना उसको आधा चलाएंगे अपन, 0 से लेके आई। ठीक है, जो भी रो नंबर है उधर का। ठीक है, और स्वैप ए आर ऑफ आई जे, ए आर ऑफ जे आई। ठीक है, तो ये स्वैप हो गया। फिर स्टेप टू क्या बोलता है मेरे को, रिवर्स कॉलम्स। इसका मतलब होता है स्वैप रोज। ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मैंने दो पॉइंटर ले लिए, एक 0 से लेके और एक n-1। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन जे, एंड स्वैप कर देंगे ए आर ऑफ आई को ए आर ऑफ जे, मतलब पूरी रो को स्वैप कर रहे हैं, और आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। बस हो गया, इतना ही कोड है आपका। और हाँ, ए आर आर नाम नहीं है इसका, है ना, तो पहली चीज तो इसको नाम ए आर आर दे देते हैं, और एन की वैल्यू अपन ने डिक्लेयर नहीं की है, राइट। सो ए आर आर डॉट साइज, ये आप इनपुट एरे दिया था ना, उसकी जगह मैंने ए आर आर दे दिया। ठीक है, वो थोड़ा लंबा नाम है। ठीक है, तो देखो सबमिट हो जाता है। ठीक है, सिंपल कोड है, आई होप आपको समझ में आ जाए। ऑलराइट, सो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब जावा का कोड करेंगे। ठीक है, तो दो स्टेप का प्रोसीजर है, मैंने ये बताया आपको। स्टेप 1 क्या बोलता है, पहले ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, 0 से लेके n, और जे वाला आधा चलाएंगे, जे लेस देन आई। ठीक है, और उसके अंदर क्या करेंगे अपन, स्वैप, इसको ए आर ऑफ आई, जे को जे आई के साथ, राइट। ये अपन स्वैप कर रहे हैं। अभी देखो, स्वैप जावा में ऐसा नहीं लिखते, स्वैप जावा में ऐसे करते हैं, ए आर ऑफ आई जे इक्वल टू ए आर ऑफ जे आई, और ए आर ऑफ जे इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको स्वैप कर दिया। फिर स्टेप टू अपन क्या करेंगे, रिवर्स कॉलम्स। इसको आप है ना स्वैप रोज भी बोल सकते हैं, मतलब रोज को स्वैप कर रहे हैं। तो मैंने दो पॉइंटर ले लिए, आई और जे।
ठीक है, 2 पॉइंटर ले लिए मैंने, एक तो रो के स्टार्टिंग में और एक रो के एंडिंग में। फिर मैंने क्या लिखा है, जब तक आई लेस देन जे है तब तक अपन स्वैप करेंगे फर्स्ट वाली रो को सेकंड वाली रो के साथ, मतलब स्वैप बोथ रोज। ठीक है, तो स्वैप ऐसे नहीं करते जावा में, स्वैप कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 13 जे इक्वल टू 10, और आई प्लस प्लस जी माइनस माइनस, हो गया, इतना ही थोड़ा। इसको रन करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, अपन रोज को स्वैप कर रहे हैं और इधर एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा कोड है। सो सिंपल है, दो स्टेप का प्रोसीजर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका देखोगे अगर आप, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है, ध्यान से देखो तो, बिकॉज अपन आई की लूप लगा रहे हैं, उसके अंदर जे की लूप है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर दोनों को अब ऐड करोगे ना क्यूमुलेटिव, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर जितना हो जाएगा। और अगर आप कंस्टेंट देखोगे क्वेश्चन के, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर चल जाएगा। और देखने जाओ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है अपनी, ओ ऑफ वन है, स्पेस अपन ने यूज नहीं किया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।